आयु ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए, जहाँ जिसे ठुकराए गुरु गले से लगाए, उसे अपना बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, उसे अपना बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। देह भाव मिटाए आत्मा में टिकाए, देह भाव मिटाए आत्मा में टिकाए, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, ब्रह्म स्वरूप बनाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। गुरु काम से बचाए गुरु क्रोध छुड़ाए, गुरु काम से बचाए गुरु क्रोध छुड़ाए, लोभ मोह मत छुड़ाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, लोभ मोह मत छुड़ाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। विषय गुरु ही छुड़ाए बेकार से बचाए, विषय गुरु ही छुड़ाए बेकार से बचाए, जन्म मरण मिटाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, जन्म मरण मिटाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। गुरु शरण जो जाए जग में क्या दिखाए, गुरु शरण जो जाए जग में क्या दिखाए, सपने से जगाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी, सपने से जगाए गुरु जी। सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी। तेरी आयु यूं ही बीती जाए जी, सत्य गुरु की शरण आओ जी।
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो ये माना कि मुझे से मोहब्बत नहीं है। ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है। मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना जरूरत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो ख्यालों में तुम हो ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो दिल पे बिजली गिराई है तुमने और इस बात पे मन मरते हो। तेरी इन अदाओं पे ओ हंसने वाले शरारत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो ख्यालों में तुम हो ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो मेरी आंसुओं के तरफ तुम न देखो। तुम अपनी कयामत के नजरों को रोको। निगाहें मिला कर नजर फेर लेना कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो ख्यालों में तुम हो ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरी दिल के
बोलो करे। सभी प्रेमियों को हरिओम। वाकई जिसकी नजरों में है मालिक समाया, वो जन्नत में बैठा है। भजन भी इतना सुंदर चला। ये कौशल्या मम्मा के, हमारे मम्मा को भी बहुत पसंद था। ख्यालों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, ये जन्नत नहीं तो और क्या है। सारा दिन भूले ही नहीं, तस्वीर हटे ही नहीं। भले काम भी करते रहे, हर सेवा भी होती रहे, पर ऐसे वो नजरों से हटते ही नहीं। याद ही याद। दादा कहते हैं ना, याद में आबाद है, भूले तो बर्बाद, जीवन ही बर्बाद। सारा दिन याद में बैठे उनकी, जिसकी नजरों में है मालिक समाया। हाँ, देखो कैसे वृत्ति चेंज कर दी। पहले संसार का चित्र, सारा दिन चित्र। अभी जहां लगन, जहां लगाओ, जहां पहचान बोलो, जहां सत्य की पहचान, मन वहां लगेगा। झूठ से आज सारा दादा की वाणी में था, सत्य असत्य को विचार करो, सत्य क्या है असत्य क्या है। फिर झूठ से आप ही मन हट जाएगा, झूठ रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा सत्य की तरफ, जो जान गया, जिसका विवेक जागृत हो गया। दादा को आज देखा कितना था, गुरु के पास आओ तो विवेक तुम्हारा जागृत होगा, गुरु तुमको जगाएगा रोज। और जिसका विवेक जागृत हो गया तो वैराग ऑटोमेटिक रहेगा। वैराग लेने की, कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसने पहले से ही भीतर से ही त्याग कर दिया है। जैसे कमल का फूल रहा भी कीचड़ में पड़ा है, पर पानी उसको टच भी नहीं कर सकता है, ऐसे ही रहा भी इसी संसार में पड़ा है, पर उससे भी न्यारा न्यारा है ना। गुरु के इतने अनमोल खजाना धन मिल रहा है, पर हम उतना कितना धन को संग्रह कर रहे। जितना जितना अपने सत्य को जानते जाएंगे, आत्म स्वरूप को जानेंगे, उतना झूठ आप ही छूटता जाएगा। छोड़ने की जो छोड़ू, आप ही मन नहीं जाएगा। जैसे कोई भी चीज हो, मान लो आग जल रही है, उसमें हाथ नहीं डाल के, पता है हाथ डालेंगे जलेगा, ये जहर है, पिएंगे मरेंगे। तो ऐसे ही जब पता लग जाएगा ये सत्य है ये असत्य है ना, जो आद से सत्य है उसको जान गए, पहचान गए, तो अभी मन जाएगा ही नहीं। जिसका विवेक जागृत हो गया, जो गुरु के पास आए, है ना, यही तो काम है। मनुष्य चोला मिला तो सही, पर हमारा विवेक भी जागृत हुआ। ये मिला ही विवेक जागने के लिए। इसी जन्म में हमको विवेक है जो हम जान सकते हैं, पर उसके बाद भी हम भूल करें तो गिरते रहेंगे, फिर दुखी होंगे। दादा ने आज बोला ना, तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि इच्छाओं के कारण। तो इच्छा कौन सी है ना, क्या इच्छाएं रख के बैठे, ये झूठ की। दादा हमेशा सत्य का कहते हैं, सत्य का कभी देखो अभाव नहीं है, और असत वस्तु का कोई भाव नहीं, सब इधर ही पड़ा। दादा को दर्द देखा, सिकंदर सब इधर ही छोड़ के गया, खाली हाथ आया, खाली हाथ चला गया, कुछ भी नहीं लेके गया। तो हम भी मन से पूछे ना, मन तू क्या सोच के बैठा है? वो धन का संग्रह कर, वो धन का संग्रह कर, वो है हमारा ज्ञान धन। जितना ज्ञान माना, जितनी समझ आती जाएगी, जागृता आती जाएगी, तो पहचान भी कर पाएंगे। आज 2 भजन की लाइन उन्होंने बताई ना दादा ने, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। भगवान तो जरे जरे में है, कण कण में, हर जगह मौजूद है, पर कोई सूझ वाली आंख जिसकी जागृता हो कहते हैं ना, सूझ है ना, सूझबूझ है, तो देखे ना हमको सूझ है, हमारा विवेक जागृत है। जागृत हो गया तो देखो वैराग लेने की जरूरत क्या, भीतर में वैराग चाहिए। मन किसी में भी आसक्त न हो, किसी में भी अटका हुआ न हो, राग रहे तो वैराग, जिसको राग रहे तो हो उसका नाम वैराग है ना। रहो न भले रह पड़े है ना सबके बीच में खाई पी घूम के, फिर मन को दिखाओ क्या हुआ, शांति मिली, मन शांत हुआ नहीं।
है ना। आज मीरा भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई अष्टावक्र की, तृष्णा को छोड़ोगे तभी छूट पाओगे, पर तृष्णा अंदर में भरी पड़ी है तो ये द्वंद्व भी हमको सताएंगे, फिर सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ सब जितने भी द्वंद्व है, हमने तृष्णा छूटी नहीं, पाना बढ़ती बढ़ती जाती है। वो नहीं सोचते है हमारी आयु घटती जाती है, हम क्या समझते हैं बड़े, नहीं पाना और काल के नजदीक जा रहे हैं, रोज दिन ब दिन रोज पाना हम बढ़ती जाती है, काल के नजर रोज हमारा माइनस होता जाता है, क्षण क्षण करके पानी की बूंद बूंद बहती है, ऐसे मामा कहती थी क्षण क्षण तुम्हारा ऐसे समय जा रहा है, समय का कदर है ना। आज मीरा भगवान ने बोला पैरवी कजे परहेजदारन जी, तो हम उसकी करें न, किसकी संग में बैठे हैं, माया वालों के संग में तो दिन ब दिन इतने निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। समय मिला भी है, सुंदर है, शरीर सालम भी है, अभी कर लो, ऐसी नहीं बाद में, बाद में कब, बाद में बाद करके कल कल पे करके कल पे छोड़ते गए तो समय निकलता गया। कईयों को तो बीमारियां भी आ गई, कईयों के घर ऐसी आ गई आफत जो उसमें ही उलझे रहे, आफतें आई भी उलझाया नहीं, आगे बढ़ते जाओ, ये रहेंगे आंधी तूफान जीवन में कई रहेंगे, तुम आगे बढ़ते जाओ, है ना। सत्य को प्राप्त करो, गुरु का आदर्श आगे रखो, मेरा गुरु कैसा है ना, कैसा निरीच्छा, हर एक को गुरु ऐसा नहीं मिला है, हमको मिला भी है तो हमारी अपना आलस्य अपनी सुस्ती में समय गंवा देते उठ जाग, है ना, जाग माना अंदर विवेक से जाग, बाहर से तो ठीक है जो है उतनी नींद जरूरी है, पर आगे बढ़ो तो सही, मेहनत तो करो, अभ्यास और वैराग नहीं होगा तो कैसे हमारा विवेक जागृत होगा। दादा ने आज भी बोला ना, अभ्यास और वैराग, तुम्हारा वैराग तो तब अंदर का विवेक जागृत, वैराग ही नहीं होगा, विवेक जागृति नहीं तो मन सभी में आ सकता, ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा, सारा दिन बातें, मम्मा कहती थी तुम सारा दिन बातें क्या करते हो, तो अंदर ऐसा होता था बातें नहीं करी तो कैसे रहेंगे, जहां रह पड़े थे वाकई लगता है फालतू टाइम गया, सारा दिन उसकी बात, उसकी घर में अच्छा हुआ जो जल्दी निकाल दिया गुरु ने, है ना, चलो जबरदस्ती से ही सही, उस समय इतना रस भी नहीं था सत्संग का, पर चलो निकाल भी दिया, पाना ऐसे लगता है बचाव हो गया, अच्छा हो गया, नहीं तो मम्मा कहती थी 4 जने बैठोगी क्या बात करोगे, है ना, क्या बात करोगे, कौन सी बात करोगे, 2 जने बैठोगे, अगर 2 जेठानी देवरानी बैठी तो सास की निंदा करेगी, अगर कोई और सहेली बैठी तो वही उसकी निंदा करेगी, माना सारा दिन पराई पचर में तुम्हारा समय जा रहा है ना। तभी गुरु नानक को भी दर्द था, मानुष की जात लोक पचारा करे दिन रात, सारा दिन बात देखो, मर्द की उसकी उसकी इधर है तो मैके की भाभी भाई फलाना टीरा, सबसे मिलो। मम्मा तो कहती थी तुम बात करो तो हमको पता चले तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, तुम बात करो तो सही, तो देखे तो सही अंदर क्या भरा पड़ा है, सारा दिन यही बात है ना। आज भी कोई मिला तो सारा दिन बच्चों की, मैंने बोला जो बड़ा पड़ा है देखो वही निकल रहा है, गुरु इसको चेंज करेगा, गए तो पता चला ना गुरु को, नहीं तो कैसे पता चलता हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, सारा दिन बातें, अभी सारा दिन गुरु की, ये टाइम भी कम पड़ जाता है, 24 ही घंटा, सुबह बेबी भगवान को दर्द था, तुम 1 घंटा दो, 23 ही घंटे तुम्हारे कैसे जाएंगे, नहीं तो तुम सब काम माया में पूरा समय गंवा दिया, इतना टाइम, और हमारा टाइम, हमको दर्द है, कितनी चिंता है, बाहर की पराइयों की सबको चिंता है, परे परे कुछ बने, अरे बनेंगे भी चाहे कुछ भी हो जाएगा, पर ऐसा कुछ बन के दिखाए, जिस काम के लिए आया वो काम पूरा ही नहीं किया। कोई है माता मदाल सा, जैसे गीता भगवान की आज वाणी में चला, भाई कोई विरले माता मदाल सा जो बच्चों को जगाए, है ना, सबने तो पढ़ो फिर आपको कमाना है, फिर शादी करनी है, फिर ये करना है, फिर ऐसा करना है, सारा दिन करना। मम्मा तो कहती थी तुमको मरना याद क्यों नहीं है,
भाई आए हैं तो मरेंगे भी तो सही ना, जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, खाली करना, ये भी करो, ये सारा दिन सबको सिखाते ही रहते हैं। माँ देखो माना भर भर करो करो, ये करो ये करो, काम में आएगा काम में आएगा। वो नहीं कहते हो ज्ञान धन जमा करो जो काम में आए, है ना। आजकल के देखो सब कहते हैं बाद में ही, चलो शादी के बाद में ही सही भाई, अभी ज्ञान सुने भाई। आए हैं तो आजकल के बच्चे आलस्य, नींद से ज्यादा प्रीत, रसों से ज्यादा प्रीत। आज सासों को दर्द हुआ है, पहले जो माँ को दर्द होता था भाई ज्ञान सुन के लड़की जाए उधर जाएगी क्या करेगी, आजकल देखो सासों को दर्द हुआ है भाई, अरे ज्ञान सुने। आज हर सास तरफ रही मेरी बहू ज्ञान, हमारे टाइम पे तो उल्टा था बिल्कुल, बहू और ज्ञान सुनेगी, पागल है क्या, उम्र है क्या, सत्संग में जाएगी। कितनी कठिनाइयों से गए थे, जिनको कठिनाइयों से मिला दर्द भी उसको है, और जिनको सरल मिल रहा है उनको दर्द ही नहीं है। एक एक दिन का हिसाब तो लोग कितना नुकसान कर देते हैं। एक दिन सत्संग न जाए तो समझ जाओ हमने बहुत लॉस कर दिया। अगर उस बीच में कोई हालत आ गई या कोई बीमारी या कोई भी हालत आ गई तो हम सहन कैसे कर पाएंगे, है ना। सत्संग में क्या मिलता है, ऐसे टाइम थोड़ी पास करना है। ज्ञान अगर ध्यान से सुना तो गारंटेड है सहन शक्ति तो जरूर आएगी। जैसे किसी ने बोला मेरे घर में हालत आई है पर मुझे सहन शक्ति बहुत है, कोई कितना टेढ़ा चल रहा है, मैंने बोला मन नहीं चल रहा है घर छोड़ू, आदमी ऐसा बोला बिल्कुल ही नहीं, पर मुझे सहन हो रहा है, मैं इधर ही रहूं, इधर ही अपना दुख काटूं। कहाँ जाके काटूंगी, जहां जाऊंगी प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। इधर एक है, जहां जाऊंगी दो और हो जाएगी प्रॉब्लम, पर बड़ी ना इधर ही दुख काटना चाहती हूँ। ये कहाँ से आई सहन शक्ति। बोला सत्संग सुने हुए हुआ भी 2-2.5 साल है बस, और सालों से सत्संग सुनने वालों को धीरज नहीं आता है। और उसने बोला 2-2.5 साल हुआ है दीदी सत्संग सुने हुए, पर इतना धीरज, जो भी दुख आया है मैं इधर ही फेस इट करूं, भागू नहीं, कहीं जाना नहीं। भले मुझे मेरे रिश्तेदार कहते हैं चले आओ चले आओ, बोला नहीं, मुझे जो दुख आया है मुझे इधर ही काटना है, क्योंकि उसके आगे मैं अपना बड़ा दुख रखती हूँ शरीर का। अगर ये दुख आ गया तो और क्या हो जाएगा, शरीर का दुख आ गया तो सबके ऊपर हो जाऊंगी। फिर भी भगवान ने बचाव कर दिया, जो शरीर ये दुख फिर भी सहन हो रहा है। चलो कोई एंड तक न भी बनेगा तो हम कर क्या सकेंगे, सोशल वर्क करे क्या जो सबको बनाए। मम्मा तो ऐसा कहती थी, सबकी शिकायतें लेके आते हो सत्संग में, मर्द की, सास की, बच्चों की, उसकी उसकी, सोशल वर्क करो क्या सबको बनाए। तुम अपने कोई मोड़ दो, अपने कोई मोड़ दो। हीरा भगवान ने सुंदर नहीं आज भजन की लाइन बताई, निज निर्मल सुख सोई पाए जो मन को मोरे मोरे। सुख है ही मन मोरने में ना, उसमें थोड़ी सुख है भाई। डाढ़ाई कर दी, हठ कर दिया, लड़ाइयां कर दी, झगड़े कर दिया, उस समय सुख नहीं। मन को मोड़ दो, दिखाओ भी, ऐसे नहीं चुप भी नहीं, दिखाओ भी सबको ये बातें है। कोई ना बनेगा, मान लो जबरदस्ती तो कोई मेहंदी लगा नहीं सकता, जबरदस्ती कोई शेर भी नहीं छपवा सकता, तो तुमको क्या करना है, क्या करेंगे। अभी सारी जिंदगी ऐसे बनाने में निकाल दे। उधर उस दिन कितनी मीरा भगवान ने अच्छी मदर टेरेसा की बात बताई। मदर टेरेसा ने कितने बच्चों को प्यार दिया, कितना बोला हमको ऐसा अच्छा लगता था भाई हम भी किसी के दुख बांटे, किसी के करे, नाम तो रोशन होगा ना। चलो नाम रोशन होगा पर बना के कितनों को गए, है ना, पीछे कौन है। और हमारे गुरु देखो उनसे भी ज्यादा ऊंची रहनी, कितने जने पीछे हीरे लाल ऐसे रत्न जवाहर ऐसे ऐसे छोड़ के गए जिन्हों से अभी भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। बड़े दादा की कितने दिनों से हिस्ट्री चल रही है, बड़े दादा ने कितने खजाना ही देखो अभी तक हमारे लिए छोड़ के गए, कितना ज्ञान धन काम में आ रहा है ना। नहीं तो बोलते ना वो तो चले गए, अभी हमारा उद्धार कौन करेगा। देखो एक एक की जोत जगाते जाती है, अभी तक सब मेहनत करते आते। पढ़ो तो सही दादा की हिस्ट्री, ऐसे लगता है हम भी ऐसे हो जाए, हम भी ऐसे गुरु का आदर्श आगे रखो। इतनी मेहनत कर रहे, माया भगवान को देखो सबको जगा रहे, इतनी मेहनत करवा रहे, भाई उठो करो जल्दी करो, पाना सोने नहीं, आलस्य नहीं, जो जो भी बात पता है करो,
चलो जो सुनी फिर बाद में भी बताओ, तो तुम्हारा ऐसे रिवीजन हो जाएगा ना। ऐसे नहीं ये किसी ने लिखी है हम दोबारा, करो मेहनत, फिर क्या हो जाएगा, करो तो सही। आज कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत है क्या? मोबाइल के माध्यम से भी अपना अनुभव लिख के भेज दो फटाफट। सब शहरों से कैसे कैसे देखो मैसेज आ रहे हैं, कितना आनंद मिल रहा है, कितना। पर फिर भी हमारी सोच, हमारा व्यवहार न बदले तो ये साल तो उससे भी खराब फिर जाएगा। अगर हमने सोच न बदली, अपना व्यवहार अभी भी न बदला, परिवर्तन तो लाना है ना। चाहे कैसा भी साल गया कोई बात नहीं, पाना सीखे ना, सबसे सीखे। पराया कौन, अपना कौन, कौन कैसा, कोई क्या बोलता था, कैसा निकला, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। पर तुम अपने को देखो, संसार परिवर्तन नहीं लाएगा। उसको देख के ऐसे हम निराश न हो जाए, मायूस न हो जाए, उदास न हो जाए, है ना। कितना मीरा भगवान, तुम ज्ञानी का भी मूड है ऐसा, मूड है कि डोड है? आज मीरा भगवान बोल रहे थे, मूड है कि डोड है तुम्हारा, क्यों चेंज होता है? किसी के कारण मूड चेंज हो जाता है तुम्हारा, तो भी तुम अपना काम करते रहो। ऐसे आवाज दुनिया के आएंगे, है ना। पर अब सारे सब छड़ी नासी, है ना। पढ़ाई वो करो जो इस बार और चेंज, चाहे कोई भी कितना भी कठिन पेपर निकले, ऐसा नहीं करे छोड़ के, पूरा करके। होशियार बच्चे क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ करके आए भाई। ये तो आउट ऑफ आया था, तो भी पढ़ाई इतनी ध्यान से की हुई थी, हम करके आए। सवाल को समझेंगे तो जवाब तो ऐसे भी ओरल जर्नली दे पाएंगे हम, पर समझा ही नहीं होगा तो कुछ नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी तैयारी करके बैठते हैं कौन आज कौन सा सवाल करेगा, है ना। ऐसे थोड़ी बोलते पहले ही बता दो तो भाई हम सोच के बैठे, नहीं। अब पता ही नहीं होता है, पता नहीं कोई कैसा सवाल करेगा, कोई क्या सवाल होगा, कौन सा सवाल होगा। तैयारी होगी तो हर बात कर पाओगे। ये जिंदगी ऐसा है, ऐसी युद्ध रहेगी, ऐसा चालू रहेगा, पर तुम अपना काम पूरा करके जाओ। ऐसी नजर लेके आओ जो भगवान को पहचान सको। भगवान मेरा कण कण में है, सब में है, पर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? आज भी दादा को देखा, भगवान कण कण में है, सब जगह मौजूद है, पर क्यों नहीं दिखाई देता है? जब तक अपने को जाना ही नहीं तो फिर कैसे पहचान पाओगे? खुद देह अध्यास में खड़े है, कैसे किसी को समझ पाएंगे? बोलने से नहीं समझ पाएंगे। माँ बनी तो कौन सी बड़ी बात, और जब खुद बने, खुद पीरा सही, खुद इतना पालने में तो लोगों का कितना कदर होता है। गुरु का भी तभी कदर होता है ना, गुरु की मेहनत का भी कदर होता है। भाई बड़े दादा ने इतनी मेहनत की, बड़ी उससे ज्यादा तो देखो कौन निकले, वो तो देखो और ज्यादा। दादा को तो सुना था 80 ईयर्स में तक मेहनत की, पर अभी दादा को देखो तो कितनी एज में भी कितनी मेहनत। आज ज्ञान तो देखो कितना जोर लगा रहे, ब्रह्म ज्ञान कितना भारी है, कथन करने में भी। जैसे साइंस वाले जो टीचर होते हैं, समझाने में भी दम लगता है ना। मैथ्स हो, साइंस हो, जो भी कोर्स हो, समझाने में दम, समझने वाले को भी दम लगता है तो समझाने वाले को भी। पर समझाने वाले को ज्यादा है, इसको कैसे समझाऊं, कैसे कैसे इसको समझाऊं जो समझ में आ जाए। ये ब्रह्म ज्ञान में समझना है बेशक भारी, पर कहाँ टिकेगा? कहते हैं ना, जैसे दूध शेरनी के बर्तन में टिकता है, ये ज्ञान भी जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा। सारी बात आज अंतःकरण की बताई। तुम्हारा चित्त शांत होगा तो बुद्धि शांत, बुद्धि तो तुम्हारा मन, फिर मन इंद्रियों को वश करेगा ना। हमारा चित्त ही शांत नहीं होगा, अंतःकरण ही साफ नहीं होगा, फिर हम कैसे युद्ध कर पाएंगे? जीवन भी तो युद्ध है ना, ये मोह वाले युद्ध वाले है। किस किस से मन निकालने में दम लगेगा? बेटे में से मन निकालूं, फलाने में से मन निकालूं, उसमें सबको तो अपना मान के बैठा है मन। दुखी भी तभी है ना, निराश लगी पड़ी है ना, मुझे समझता नहीं कोई, मुझे समझ, कोई क्यों समझे? तुम सबको समझ जाओ। पर सब देखो, हर माँ बाप निराश बैठे, घर में हर एक कर्म प्राणी निराश बैठे, मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई, क्यों कोई समझे? तुम्हें समझना है, तुम्हें आसक्त नहीं होना है, तुम्हें अटकना नहीं है, बस समझ जाओ। चित्त का चित्र तब शांत होगा जब हमारा ये बातों को समझ पाएंगे।
अपने आत्म स्वरूप को हमने जान लिया हो, तभी पहचान पाएंगे। ये मेहनत करो। आने जाने वाले देखो कितना टाइम भी आए पर कुछ नहीं पड़ा ना। पत्थर जितनी देर पानी में पड़ा था ठंडा, बाहर निकाल दो सूख गया, सूख गया। ऐसा नहीं हम तब तक इधर गीले हैं तब तक नहीं, ऐसा आकार दे दे गुरु, है ना। गुरु के आज्ञा में रहेंगे, संत की आज्ञा में रहेंगे, तभी कर पाएंगे ना। संत की आज्ञा में रहेंगे तभी। सुबह रामायण में कितनी अच्छी बात निकली, संत की आज्ञा अनुसार रहोगे तो ही तुम आत्मा की, परमात्मा की पहचान लगन से आओगे, निश्चित कर पाओगे। मुझे भगवान को इसी जीवन में पाना है, तो पाना है तो उसके लिए क्या करना है। संत की आज्ञा में चलेंगे नहीं, चलाएंगे अपनी। आज मीरा भगवान की बात सुनी, दादा ने, दादा आपने गुस्सा किया जी, मैं गुस्सा करता ही नहीं, करके भी क्या बोला, मैं करता ही नहीं। जिसको गुरु का गुस्सा दिखाई देता है वो बनेगा ही नहीं। जैसे जिसको कारीगर की हथौड़ियां दिखाई दे, भाई हथौड़े लग रहे हैं, तो उसको तो फिर बनने का होगा ही नहीं, कैसे बनेगा, है ना। सुना ना, 3 पत्थर किसी ने लिए, एक को लिया नहीं सहन किया गिर गया, दूसरे को लिया थोड़ा सहन किया, जैसे कोई थोड़ा थोड़ा सुनता है। फिर अगर ज्यादा अगर बनाने जाओ, नहीं हमसे सहन नहीं होगा भाई, तो बनेगा कैसे। और एक ने समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, कितना बना, आखिर नंदलाल की तस्वीर बन गया। कितने उसको देखी, गिंड गरियाल ये वो देखे तो सही, अरे ये तो मैंने ही तस्वीर बनाई है, मैंने ही बनाई है, कारीगर ने बोला, पर मैं तो किसी को याद ही नहीं हूं, है ना। तभी तो बोला ना, भगवान भक्त का नाम पाना ऊंचा करता है। कैसे ऊंचा कर देता है पाना, देखो कैसे उनका इतनी पूजा होने लगी, खाली सहन किया। तभी तो मम्मा कहते थे ना, सहन दे तो ठहन दे, आखिर अमूल लाल लहन दे। जो सहेगा वही बनेगा ना। सहेगा क्या, गुरु क्या करता है, मार थोड़ी देता है, गोटा थोड़ी देता है, मन को सोटा लगाता रहता है। क्योंकि मन मुड़ता भी कहाँ है, सालों से सत्संग में आए, अभी तक विषय रस प्यारे, अभी तक टांग हल्की लगी पड़ी है, इधर जा रहे इधर जा रहे, नो का पावर ही नहीं है। क्या करूं, राजी करना पड़ता है। यही जवाब निकलता था ना, मम्मी हम कहते थे सबको राजी, भगवान नाराज लगा पड़ा है। आज बैठते ही गीता भगवान की वाणी थी, भगवान राजी है। हम किसको राजी कर रहे हैं, संसार वाले राजी हो जाए, रूठ न जाए, भाई आप मेरे को टाइम, अरे जल्दी करे, मानो पता ही नहीं। चांस भी दिए है भगवान ने, वापस उठाया है। चाहता तो थोड़े ही तकलीफ में मार, किसी के घर गए तो बोला मेरी बहू का शरीर, मैं है भी तो जवान, लग भी तो छोटी रही है, कैसे गुजर, कोई बीमारी कोई नहीं, कोई तो बात होगी कि नहीं, सीढ़ियों से उतर रही थी, पैर फिसल गया, अंदर मगज में चोट ऐसी लगी, अंदर खून बहने लगा, बाहर से तो कुछ नहीं था, पर ऐसी कोमा में आ गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, 1 महीना वेंटिलेटर पे थी कोमा में, पर जिंदा नहीं हो पाई। देखो कैसे शरीर शांत हो गया। पता चलता है भगवान चांस भी देता है, कई बार जीवन में चांस देता है, पर देगा भी तो फिर क्या करेंगे, फिर संसार वाले राजी हो जाए, है ना। घर फूक जाता है, जो सच्चाई पे इस रास्ते पे चलते हैं ना, उनका घर फूक जाता है। पहले तो घर वाले नाराज रहेंगे, देखो गए, देखो सत्संग, फिर आप लोगों को मिला क्या, सब कुछ मिला। दुनिया तो पाने जितनी निंदा करेगी उतना कसौटी पे चढ़ना, सत्य तो कसौटी पे ही चढ़ता है, कसौटी के सिवाय निखार भी नहीं आएगा। भले सत्य कसौटी पे चढ़े, डरो नहीं, इतनी तकलीफें हो रही है, सच पे हम तो देखते हैं अच्छे लोग पाने ज्यादा दुखी बैठे होते हैं। मैंने बोला अच्छी भी तू, ख्याल तुझे आ रहा है मैं कुछ करके जाऊं, मैं पागल मत बनना। किसी ने बोला मैं इतनी अच्छी, मेरे से ऐसा, मुझे तो ख्याल आ रहा है मैं कुछ अपने को कर दूं, क्या होगा। अगर करके भी जाओगे उसको क्या फर्क पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, चलो साल भी दुखी हो, उसके बाद वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, घूमेगा नहीं, अपना ऐसा सिर्फ तू उसके लिए अपना पाना, उसको करनी चाहिए ना गलती, ये बात तो उसको, तुम तो पाना राजा ही से जियो ना। पाना अच्छे लोग ज्यादा दुखी, हम अच्छे हैं तभी दुखी, अरे क्यों दुखी पाना, ठीक है ना। कोई नहीं समझा, कोई जो जितना समझ झूठ पे टिका होगा तो झूठी बातें करेगा, जो सच में टिका होगा वो चाह करके भी किसी के लिए झूठ बोल ही नहीं सकता, झूठ हो भी तो भी बनाएगा,
मम्मा तो ऐसे ही कहती थी, नहीं नहीं कोई आपके लिए निंदा नहीं करके गया, पाना अच्छा बोल के गई, और सारी निंदा करके आया कोई। पर किसी को घर बनाना हो ना तो तारीफ करते थे, नहीं नहीं तुम्हारे लिए अच्छा बोल के गई, ऐसे कैसे बोले तुम्हारे लिए, ये तो पाना और घर नर्क हो जाएगा, नहीं नहीं अच्छा बोला पाना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। पर हम पाना जानबूझ के 2 बातें 4 बातें उसमें फिर 8 फिर 10 ऐसे मिक्स करके कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देंगे। काम किसी का बिगाड़ा तो भगवान कहेगा वो तो उनको तो पता नहीं है, पर तुमको तो पता है ना, फिर फर्क क्या पड़ा, है ना। मामा कहती थी ज्ञानी और अज्ञानी में, सत्संगी और असंगी में क्या फर्क पड़ेगा, तुम सोचो तो सही। ये हमारी सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेगी तो व्यवहार भी बदलेगा, व्यवहार बदला तो परमार्थ में मन लगेगा। पाना रोज पोता मिल चेक करो, 8 दिन के बाद देखो अगर चेंजेस नहीं आई स्वभाव में या किसी भी संस्कार में, अपने भीतर में, ज्ञान कैसा है देखो, स्वभाव को भी वश करता है। पाना तुम आके बताओ क्या चीज, जैसे कोई दवा लेके आती है डॉक्टर से फायदा नहीं पड़ता है तो बताते हैं ना भाई 8 दिन से दवा ले रहे आपकी फायदा नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है सवाल करती है ना। पर तुम भी करो ना, 8 दिन में ही करो, ना आए 15 दिन में करो, इतना लंबा टाइम क्यों रख के खुद को भी गिराया औरों को भी गिराया, है ना। पर तुम सवाल करो, 8 दिन के अंदर सवाल करो, क्या फायदा पड़ा क्या न पड़ा, न पड़ा तो छोड़ो, क्लियर। मम्मा कहते थे दरवाजा खुला पड़ा है, ज्ञान न समझ में आया तो निकल जाओ, हद से हद ज्यादा से ज्यादा आत्मा समझने के लिए कितना दिन चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन के बाद तुम बड़ा परिवर्तन बता सकते हो। हम 1 दिन में ही पता चला ये सत्संग कितना जरूरी है। 1 दिन में सत्संग जानना तो बाद की बात है, पर जिस दिन पहले दिन वाणी सुनी, इतने गुरु घूम के आए, कोई मौत की बात नहीं बता सका, और आपने पहले दिन ही बोला जो आपके पास है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा तो बनाया क्यों फिर। दूसरे ने तो पाना आशीर्वाद दे दी और आपने तो पाना एक पहले दिन ही सत्य बता दिया। एक में भी मन आसक्त हुआ, अगर एक भी चीज की तुमको चाह है, एक भी इच्छा है तो तुम भव सागर में डूब जाओगे, तरोगे ही नहीं। हैरानी की बात थी, क्या चाहते तो उस समय उम्र ऐसी थी, पाना भय में सत्संग छोड़ सकती थी, नहीं नहीं ऐसा सत्संग सुने क्या, फिर खुशियां कब लेंगी। पर कई कोने में विवेक जागृत था, कहते हैं ना जिसकी भक्ति की हुई होती है, यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे कर्म ग्यारस रखते थे, सत्यनारायण रखते थे, भले अंदर इच्छाएं थी पर रखते तो थे ना, सोमवार रखते थे, ऐसे कई व्रत ने पाठ भी करते थे, मंदिर गुरुद्वारे भी अच्छे लगते थे, प्रसाद खाने भी जाते थे। पर कई कोने में सत्य लगा, वो सब कर्म करते करते पाना पता चला ये सब कर्मों का जो भी हम करके आए ना, उनका फल हमको ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला। नहीं तो ये जट गुरु थोड़ी समझ में आता है ना। जैसे पत्थर उठाया गिर गया, दूसरा थोड़ा भी बना तो देखो गिर गया, कौन है जो पूरा बनने, अभी भी पता है कितनी भी तैयारियां ठोक ठोक गुरु करेगा, बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर उफ भी की, है ना, उफ ना कर लबो पेशी, है ना, ये तो बंदगी है, ये कोई ऐसी मजाक थोड़ी है। सत्संग बारानी रांद थोड़ी है भाई, बारानी की तरह आए और छोड़ दिया, ये बारानी रांद नहीं है, ये बारानी रांद नहीं है। कौन से भजन में था, प्यार करेंगे सतगुरु सा, नहीं उसमें नहीं था, रखी ना तो सतगुरु सा मन मरंदे नाश न जाए, ये रांद ना बारानी मत बचपन का खेल समझा और मिट गया। खुद का तो नाम खराब करेंगे ही करेंगे, पर औरों पर भी असर पड़ेगा नाम का। नाम ऐसा करो जो आपको देख के कोई स्कूल में पढ़ाई करे, मुझे गुरु तो ऐसा चाहिए, दादा मम्मा जैसा, भाई आपकी रहनी, भाई आपका बैठना, आपका बात करना, आपकी जीवन, माना कोई तरसे। मम्मा कहती थी जीवन ऐसी बनाओ जो तुमसे पूछे तुम्हारा गुरु कौन है ना। जब पूछे तब समझना अंदर ज्ञान गया है, जरूर कुछ तो परिवर्तन आया है, तभी तो कोई पूछता है। उस दिन किसी ने बोला ना कि मेरा मर्द भी जाता है मैं भी जाता हूँ,
पर तेरे में इतना रात दिन का परिवर्तन, खुद को पता चला ना कितनी चेंजेस। नहीं तो बोल सकता था ना मैं उधर जाता हूँ मेरा मान, पाना लड़ाई होती इन दोनों में। तो वो कह सकती थी, ये कह सकती थी मेरा मान, वो कह सकता था मेरा मान। तो ये विचार तो करो। पर कोई तुम पर बोले हाँ फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जीवन ऐसी बना के दिखाओ भीतर से खुशबू आए, बाहर से नहीं। कोई अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा है, कोई ना लगे तो ठीक है, नहीं। खुद अंदर भीतर की तुम्हारी चाह क्या है, जो चाह होगी वो तो राह मिलेगी आपको पक्का। चाइना वाले को राह चाह होगी, अंदर ये पुकार तो होती थी, भगवान और तुम्हारे कैसे बने, और तुम्हारे कैसे बने, है ना। पर जो बंधन नहीं टूटने वाले थे, तो भगवान ने जो काम किया ठीक है, ये उसी को पता क्या करना है, हमको नहीं पता है क्या होगा। पर जो भी किया होगा तुमको पता प्रभु। हर वक्त भगवान को आगे रखो, हर वक्त गुरु को आगे रखो, हर कार्य में हर काम में मेरा साईं है। फिर बने बिगड़े चाहे जगह जगह ता मिटकी आए, सतगुरु तुझे द्वार। चाहे वो बिगड़े भी बाजी है, वो भी तेरे हाथ में, चाहे मारी चाहे समाज। और मम्मा को कहती थी भजन में ऐसा क्यों है, मारी चाहे समाज। गुरु युद्ध भी तो कराएगा ना, संघर्ष के बीच भी तो खड़ा रखेगा ना। जैसे अर्जुन को खड़ा रखा, ऐसे तुमको भी अपने वालों के बीच खड़ा रखेगा। देखो क्या डिसीजन है तुम्हारा, किसको छोड़ने के लिए तैयार है, भगवान को छोड़ने को तैयार है, या ये ख्याल आएगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। कच्चा निश्चय तो नहीं है कि पक्का निश्चय है। पक्के निश्चय वाले तो कहेंगे अरे मुझे तो कुछ बनना ही है, भगवान का इसी जन्म में बनना ही है, मुझे गुरु जैसा बनना ही है। जैसे मेरा गुरु निरअहंकारी, अहंकार रहते है मेरा गुरु, निरिच्छा है, मुझे भी निरिच्छा बनना है। ऐसा गुरु का आदर्श रख करके आगे बढ़े ना। हम क्या कर रहे हैं, है ना। आते हैं, लगन भी है, अच्छी बात है, ये लगन प्यास भी है, अच्छी बात है। पर संसार वाले ऐसा नहीं, फिर मौका बार बार नहीं मिलेगा ना। बताओ जाकर के ये ज्ञान सुना है तो बांटो। ये धन बांटने से बढ़ेगा, खुटेगा नहीं। मन में ख्याल आएगा चरने नहीं देगा, मैं खुद ही खरी नहीं हूं तो कैसे बांटू, नहीं। पर मन सुनेगा, बांटने से मन सुनेगा, फिर ऑटोमेटिकली मन कहेगा अरे क्या कह के आए, गुरु के आगे क्या निश्चय करके आए। जो भी निश्चय किया याद आ रहा था ना, तभी तो छोड़ पाए ना, नहीं तो थोड़ी छोड़ पाते, कुछ भी नहीं। फिर तो बहुत मुश्किल लगता, या कुछ करके बैठते या किसी को कुछ हो जाता, कुछ तो हो जाता। पर आगे बढ़ो, लगन रखो, है ना। ऐसी लगन रखो भाई, इसी जन्म में, इसी जन्म, दूसरा जन्म किसने देखा है, फिर दोबारा आना पड़ेगा। वही फिर जैसे बच्चा फिर पढ़े तो कैसा कहेंगे, फिर पढ़ोगे, चलो ठीक है जैसा हो, फिर दूसरा साल हो भी सकता है। पर ये तो जन्म निकल गया तो फिर चलो वापस मनुष्य चोला ही मिले। पर फिर ना, फिर इतनी मेहनत, जैसे आप आगे निकल आए हो, बहुत समझ में आया है तो आनंद आ रहा है, पर आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर। जैसे स्टार्टिंग से, जैसे कोई नया है, कितना ये कब समझेगा, अभी इतनी बातें कब सुनेगा, ये कब आगे बढ़ेगा। इतना भर गए है तो पाना लगता है ना हम लकी है जो पहले सत्संग में पहुंच गए। जैसे आज कोई अभी ये पहले दिन आया, अभी तो ये इनकी पूरा सब कुछ बताना पड़ेगा। मम्मा तो बड़े दादा के लिए बताती थी, कि भी नया आता था कि ऐसे मत्थे में खुजला के कहता था जैसे जू पर गई नहीं। अभी ये निकाले कैसे, इनको बनाए कैसे, है ना। गुरु तो वो चाहिए ना जो हमको बनाए पूरी तरह से, सच्चाई से, सफाई से। गुरु ऐसा ढूंढते हैं तो हमको कैसा, अभी तो यकीन है गुरु मेरा कैसा है। अभी क्या हम गुरु की परीक्षा लेंगे क्या, अभी ठोक बजा के गुरु ले लिया, अभी फिर हमको खुद को बनना है, ये कृपा करनी है। दादा को आज दर्द था, सभी बोलते हो कृपा करो कृपा करो, कृपा हो गई ना, मनुष्य चोला मिला, गुरु की भी कृपा हो रही ना। रोज इतना ज्ञान धन दे रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तीसरी कृपा अभी अपने आप पर करे ना। तीसरी कृपा कौन सी बताई आज, ज्ञान को अमल में, गुरु के वचनों को अमल में लाना है।
हम गुरु के वचन अमल में खाली सुनने का शौक है बस। गुरु का वचन अमल में लाएंगे तो अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे ना। जिस दिन अपने आत्म स्वरूप को जान गए, चित्त भी शांत, चित्त शांत तो बुद्धि शांत, बुद्धि शांत तो मन शांत। मन शांत हो ना हमारा, मन शांत तो इंद्रियां राइट ही राइट करेगी। एक भी काम गलत किया होगा तो मन अंदर गवाही देगा, हाथों से, पैरों से या आंखों से या कोई भी, या मन भी इतना शांत अशांत होता, ऐसा 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 ऐसा। मन को बोलो आगे बढ़ो, ये दुनिया की आवाज है, ये ऐसी माया राक्षस का रूप धारण करके आएगी रोकने के लिए। जैसे हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहा था तो देखा ये लक्ष्मण फिर जीवित हो जाएगा, इसलिए राक्षस का रूप, वो राक्षस ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके आगे आ गया, कितना उसको रुकावट डाल रहा था। फिर हनुमान समझ गया ये मुझे जाने क्यों नहीं देते, रुकावट क्यों डालते हैं, फिर तो उसको मार के आगे निकल गया। हमको भी ऐसे राक्षसों का, ख्यालों का अंत करके आगे बढ़ना है, नहीं तो सोचने बैठ जाए। ख्याल भी तो राक्षस ही है ना, ख्याल भी राक्षस है। फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर सिर भारी, फिर माथा भारी, फिर ये फिर वो, फिर सोचने बैठ जाए। अरे संजीवनी बूटी, ज्ञान भी संजीवनी बूटी है, मिलेगा तो जीवित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ज्ञान वो जो अमर कर दे, कभी मरने में, शरीर है ये तो अपना काम करेगा। मैं देह में हुई नहीं तो देह में हुई नहीं, तो यही तो पक्का करने आते हैं ना। सत्संग में ऐसे थोड़ी आते हैं टाइम मिला तो आए, नहीं। हम बच्चों को कहते टाइम मिला तो पढ़ाई करना, रेगुलर भेजते थे, जाना जरूरी है, जरूर जाओ जरूर जाओ जरूर जाओ जरूर जाओ। मम्मा इधर तो 30 ही दिन सत्संग में आना पड़ता है, एक दिन छुट्टी, एक दिन तो छुट्टी बोलो, संडे के दिन भी नहीं है। पहले पहले स्टार्टिंग में गए तो सैटरडे तो बंद होता था, भाई सैटरडे बंद है, भाई घर के काम हो। फिर मम्मा को तो अच्छा नहीं लगता था, सैटरडे भी बंद क्यों, अरे काल कब छुट्टी रखता है, पूछते थे मम्मा काल कब छुट्टी रखता है, कब छुट्टी देगा, बोलेगा आज संडे है नहीं लेने आऊंगा। कोई वार, कोई त्योहार, या रात भजन किस समय करूं, रात को भी लेने आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तुम्हारा भजन में तो मन लगा ही रहे, परमात्मा में मन लगा ही रहे, जिस समय भी आए तैयारी हो हमारी। पर हर पल हर क्षण हमारा नया साल होना चाहिए। ऐसे नहीं नया साल हो गया बस अभी स्टार्ट हो गया, हर पल हर क्षण नया साल है। जिस समय तुम्हारे को परिवर्तन लाना है तुम्हारे भीतर में, अभी सोच अच्छी, नया परिवर्तन लाना, अपनी सोच अच्छी रखना, व्यवहार नेगेटिव ख्याल न लेके आओ। आज भी किसी ने बोला ना कितने दिन से मुझे नेगेटिव ख्याल आ रहे, पर आपकी वाणी से 2 दिन से मेरे पॉजिटिव ख्याल हुए। वाणी देखो, गुरु की वाणी कितनी ताकतवर है, कितनी दादा मामा की कितनी नेगेटिव पे बात चलाई है, सबको भेज दी। भाई सुनो, हम नेगेटिव ख्याल क्यों कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ऐसा किसी ने क्यों कहा तो बस तुम खरीदारी नहीं हो, फेंक दो। महात्मा गांधी जेल में होता था, अंग्रेज उनको गालियां लिख के भेजते थे, तो महात्मा गांधी क्या करता था, हाँ? वो लिफाफे में से पिन निकाल के रखता था, बाकी लिफाफा क्या करता था, बाहर के फेंक देता। दादा ने बोला ना, जिस शब्द के तुम खरीदारी नहीं हो वो शब्द क्यों लेते हो, हवा में उड़ा दो। नेगेटिव ख्याल छोड़ दो। बाजार जाते हो, दादा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो तुमको चीज नहीं अच्छी तुम क्यों लोगे, है ना, छोड़ दो उस बात को, छोड़ो, आगे बढ़ो। पाना तुम्हारा मन का चेकअप हो जाएगा। चेकअप पाना कहाँ तक है, जैसे मीरा भगवान ने बोला पैसे पे नौकर रख दिया, भाई तुम्हारा नौकर ऐसा क्यों है, तुमने मांगा गरम तो ठंडा दे दिया, ठंडा मांगा तो गरम दे दिया। ऐसा नौकर फिर पैसा भी देता है, पैसा भी दे रहा है, 500 रुपया पगार भी दे रहा है, पाना उल्टा भी कर रहा है, तो भी मैंने जानबूझ के रखा है, और हमने जानबूझ के थोड़ी रखा है, हमको तो अपने आप मिल रहा है। ऐसे लोग कितने मिले हैं, भाई फलाना आपके लिए ऐसा टीरा ऐसा बटीरा बोलते रहो, तुम चेकअप करो। भगवान ने बिना पैसे ऐसे लोग दे दिए, पैसे भी नहीं ले रहे, है ना, बिना पैसे
ऐसे लोग अफवाहें फैला। अच्छा है तुम आगे बढ़ते रहो, तुम रुको न जाओ, अगर है भी तो आगे बनाओ भी। मम्मा तो ऐसे सलाह देते थे। मान लो तुम्हारे अंदर है भी, कोई बात रह भी गई है, मान लो किसी ने तुमको चोर कह दिया, तुम नाराज ना हो जाओ, तुम चोर हो नहीं, किसी का पैसा उठाया नहीं, कोई गलती की नहीं, तो फिर गुस्सा क्यों आया? पाना अच्छे लोगों को गुस्सा आता है क्या? पाना अच्छे लोगों जैसे जो किया ही नहीं, जैसे कोई बताए किसी ने आपके लिए चोर बोला, तो फिर क्या हुआ? भले बोले ना, जब की नहीं तो क्या करें? बाकी प्रूफ चाहिए तो पुलिस लेके आओ, पाना ढूंढ के जाओ, है तो ठीक है, नहीं तो तुम आगे बढ़ो। विचार तो करो किस बात पे। मम्मा कहती थी अपनी मूत्र में जैसे बच्चा फिसल जाता है, तो कैसे कहते हैं? अपनी में फिसल गया। ऐसे ही तुम अपनी ख्यालों में फिसल गए, अपने ख्यालों से ही छूट गए, टूट गए। आगे मंजिल कैसे? ये तो सिर्फ शब्द है, पर शरीर की चोट जब डॉक्टर लगाएगा, तलवार लेके चाकू लेके चीर फाड़ करेगा, उस समय तुम क्या करोगे? वो तो खुशी से करवा, पता भी है पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, छिन्नपट भी होगी, पता है रोएंगे भी, पर तो भी डॉक्टर को खुशी से देके आते हैं, खुशी से देके आते हैं। भाई ले पैसा भी ले, चाकू भी उठा, वडक उठ भी कर, पर मुझे ठीक कर दे। तो गुरु यही तो काम करता है, शब्दों से ही तो मम्मा ठीक करते थे। देखे शब्द लगते हैं। मम्मा कहती थी गीता भगवान की गुरु इतनी गालियां देता था, फिर भी देखता था, देखे इनको लगती है कि नहीं लगती है। फिर पूछते थे अरे आपको अगर गुरु की मार लगी तो समझना संसार की मार पहले लगेगी, फिर टच जरूर होगा। पर जब गुरु की ही न लगी, जैसे माँ बाप की डांट खा के आए, इधर सांस के कितने धर के खाए होंगे, लगे, पर आजकल के बच्चों ने खाए ही नहीं है। थोड़ा खोल के दिखाओ, घर छोड़ के भाग जाएंगे। भाई जा रहे क्यों? कारण क्योंकि हमने भाई डांटी नहीं सही है। किसी ने बोला ना मेरी भाई मैंने कभी माँ की डांट नहीं खाई है, मैंने कभी बाप की डांट नहीं खाई है। अभी सास ससुर देंगे तो रहेगी कैसे? कोई तो निकलेगा ना, कोई तो निकलेगा ना, या मर्द निकलेगा या कैसे निकले। कोरट ऐसे ही तो बड़ी पड़ी है, इसने ये बोला, इसने ये शब्द बोला, इसने ये शब्दों के पीछे बहुत सारे लगे, और कितनी गालियां खाई होगी। क्या होगा? थोड़ी पे अपना ग्रस्त बिगाड़ा, चलो आगे। कई गालियां, स्वभाव है किसी का, ऐसे प्यार को बुला देते हैं, स्वभाव है, हर एक का स्वभाव है, आगे बढ़ो। कभी प्यार भी करेगा मर्द, कभी डांटेगा भी, कभी चीज भी लेके देगा, कभी नाराज भी होगा, कभी ज्यादा खुश भी होगा। जीवन चलाते आते हैं ना, है कि डिसीजन ले लेते हैं, जल्दी करें, ऐसा करें, जल्दी करो, मुझे नहीं रहना है, मुझे ऐसा। तो माँ भाई दिखाते थे ना, भाई देखो बाप ऐसा होता तो, अगर कईयों का भाई ऐसा होता है तो फिर मैं के कभी कुंवारेपन में ख्याल आया कभी छोड़ के जाए? किसी का बाप इतना दारूडिया था, मम्मा ने दिखाया, ऑटो चलाता था, वो मर्द को 2 बार छोड़ के आई है, 2 बार। तो मम्मा ने बोला तेरा बाप इतना दारू पीता था, तूने कभी बापू को छोड़ा क्या? भाई इतना गलत काम करता है, भाई इतना तुम्हारा चलाता है, तो भी भाई को राखी बांधने आई है, तो भी दुनिया वालों को बताती है मेरा भाई है, तो भी तू कभी बोलती है क्या मैं छोड़ू? संसार में ऐसे काफी रहेंगे, चाहे राजा बनेंगे तो दूसरे देश के राजाएं भी चढ़ाई करेंगे, तो इसका अर्थ थोड़ी है हम डर की वजह से राजाइयां छोड़ देंगे अपनी। तो ये सत्य तो सुनने के बाद ये सारी जीवन संघर्ष है। भले युद्ध के मैदान में भी खड़े हैं, पर सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है। अधर्म युद्ध नहीं करनी है, तो सत्य की युद्ध करनी है। फिर उस समय हार भी हो जाए चाहे जीत। सुना ना, दादा ने बोला ना अर्जुन को, तू अगर मरेगा भी तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा। अगर मान लो कोई मर भी जाए देश के खातिर, तो स्वर्ग में जाएगा अर्जुन। फिर तुझे युद्ध तो करनी पड़ेगी। हम भी भागे, कोई ऐसा न निकले, भले निकले ना, कोई कैसा भी निकले ना। मम्मा कहते थे तुम्हारे घर में कोई रावण जैसा भी हो ना, तो भी तुमको डिसीजन नहीं लेना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसे बीच में रह के चलना है। कर्म तो किसी रूप में आएगा, जैसे आज दादा ने कर्मों पर पक्का कराया है, कर्म तो आएगा, पिशारी में शरीर रूप में आए या दूसरे और रूप में आए, कैसे भी रूप में आए, पर तुझे आगे तो बढ़ना ही है।
सत्य पर तो ऐसी नहीं किसी के कारण तुम सत्य पर चलना छोड़ दो। मंदोदरी ने भले रावण की पत्नी थी पर सत्य नहीं छोड़ा था, बोलती तो थी ना, ऐसे थोड़ी बोलती थी तू क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है ना। पर रावण की बुद्धि ऐसी थी, है ना। कभी भी इच्छाओं वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है, किसी की नहीं सुन सकता है, किसी की नहीं। भले शारीरिक बल ज्यादा था रावण में पर आत्मिक शक्ति कमजोर थी। मैं ऐसी चीज को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तो प्राप्त करके ही रहूंगा। मान लो अभी कोई भी इच्छा हो हमको, भाई ऐसा कुछ चाहिए जिंदगी में, मान लो वो चीज न भी मिली, हमको क्या फर्क पड़ेगा, हम वो चीज थोड़ी पाने आए। मान लो अभी कोई ख्याल और करें भी जिंदगी का, या कुछ भी सोचे भी, किसके बारे में भी सोचे, पर मान लो वो न भी मिली तो कोई बड़ी बात नहीं। बोलो इसके बिगर चल सकते, प्राणों के बिगर नहीं चल सकते। मान लो घर अच्छा भी मिला, सब अच्छा भी हो जाए, सब अच्छा, पर प्राणी न रहे तो किस काम का। कोई कितना रोया, बोला इतना लड़का रोया, मम्मा ने पूछा, बोला हम हनीमून पे चले गए थे, पहाड़ों जैसे जैसे गाड़ियां उतर रही थी, गाड़ी का दरवाजा कब खुल गया पता नहीं, पर जिस साइड मेरी औरत बैठी थी ना वो गिरी जा करके, गिरी भी ऐसा खाई में, फिर वो बची ही नहीं। अभी बताओ, सब कुछ था, अच्छा से अच्छा था, मेहंदी बोला हाथों से नहीं उतरी थी, पर प्राण नहीं थे तो, है ना। हर कोई अहंकार करता है, हम किसी के बिगर रह नहीं सकते, आपको पता है, ये ना हो तो हम तो नहीं रह सके, ये ना हो तो हम नहीं रह सकते। कभी सोचा है प्राण ना होते तो कैसे रहते, है ना। भले सब कुछ भी है पर प्राण निकल जाते तो हम कैसे रह सकते। माना जिस जो प्राण है उसके कारण, और प्राणपति कौन है, मम्मा तो कहते थे प्राण देने वाला कौन है, परमात्मा। फिर भी हम बाहर के सबके लिए ये है, अरे परमात्मा सच्चा पति है, प्राणपति वो है, ये ठीक है, ग्रस्त में रह करके पार्टनरशिप अच्छी करो, अच्छा ग्रस्त चलाओ। मान लो एक ठग भी निकले, एक धोखेबाज भी निकले, क्या करोगे, है ना। तो भी अपना बिजनेस, अपना काम थोड़ी छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे ना। ये ठीक है चलो, किसी ने बोला ना मैंने दुकान खोला ही मस, किसी ने पैसा भी दिया, 3 दिन में वापस भी मांगने आया, अरे मैं 3 दिन में कहाँ दे पाऊंगा 14 लाख तेरे को, कैसे दे, सब डाल दिया दुकान में, पर जिद पे मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी ही नहीं है, मुझे छोड़ना है, मुझे करनी ही नहीं है। अभी हम लाए कहाँ से, जैसे तैसे करके उसको उतार दिया। बोला आप नहीं मानोगे, 6 महीने में दुकान का इतना वैल्यू भर गया, भगवान ने सोना लौटा दिया। सत्य पे चला तो सोना लौटा दिया ना, ठीक है ना। तुम सत्य पे चलो, फिर चलो किसी प्रकार भी सुख इस रूप में न इस रूप में, इस रूप में न इस रूप में, भगवान लौटा के देता है, थोड़ी रखेगा किसी का। पर तुम सत्य पे तो चलो। तो क्या हुआ, दादा ने बोला है कि गीता भगवान के कहने पे ये इच्छा छोड़ी, पर बच्चे हमको कितने मिल गए, घर कितने मिल गए, कितने प्यार करने वाले मिल गए, कितनी सेवा करने वाले मिल गए। यहाँ तो अपने भी होते तो कौन सुनता, कौन इतनी सेवा करता, या कौन ऐसा हमारा ख्याल रखता। एक का भगवान का बनने से कितना, सारी दुनिया उनके शरण में है। एक भगवान का बनने से, हमने शरण किसकी पकड़ी है। हम नहीं कहते गलत ज्ञान नहीं उठाना, घर छोड़ के जाओ से रहना उधर ही है, पर शरण भगवान की लेनी। कईयों की बुद्धि जैसी होती है ना, ज्ञान देखा, बोला ना घर छोड़ के जाओ, घर का दादा ने छोड़ा क्या, बड़े दादा से लेकर के आज तक घर किसी ने नहीं छोड़ा, सब अपने, कोई आश्रम है ही नहीं, कोई मंदिर है ही नहीं, कोई मठ है ही नहीं, कोई ट्रस्ट है नहीं। देखो जैसे इधर ट्रस्ट नहीं थी तो छोड़ने में दम लगा क्या, नहीं तो लड़ाइयां तो होती ना भाई, जितना डाला है उतना वापस दो, उतना वापस दो, मेरा भी हक है, मेरा भी हक है। कोई ट्रस्ट नहीं तो आनंद, आनंद ही आनंद है। कोई ट्रस्ट नहीं, कोई पाई पैसा किसी का भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, कोड़ी भी नहीं, तो अभी कोई मांगने आएगा, अभी कोई मांगने आएगा हमसे, भाई दो भाई आपके उधर डाला था हाल में, पैसे डाले थे, मुझे देने तो पड़ेंगे आपको। किसी का पाई केरा नहीं, जिसका था उसको मिल गया। समझो गवर्नमेंट का प्लाट था, गवर्नमेंट लेके गई, तुम आनंद में रहो, तुम मौज में रहो।
तुम्हारा सत्संग तो जहां तहाँ होगा, जिधर बैठो सत्संग है। बाथरूम में जाओ भजन गाओ सत्संग हो गया, बाहर बैठो पधर में कोई मिला रास्ते पे बैठ गए, वॉक करने वॉक गए थे, 4 जने मिल गए बैठ गए सत्संग हो गया। ज्ञानी जहां तक गुरु रबर जैसा बना देता है। नहीं तो नहीं 500 लोगों में आदत है सत्संग करने की, हम तो नहीं रह सकती भाई, डिप्रेशन में आ गए भाई, ऐसा होगा नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। बड़े दादा कहता था जरूरत ही नहीं, जो हाल है वो बेहाल लोग हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हाल अपना जानो, मेरा हाल क्या है, सत्संग सुनने के बाद मेरा हाल क्या, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आकर के डॉक्टर के पास अच्छा डॉक्टर मिला, फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाई, छोड़ो डॉक्टर को, जल्दी करो आगे बढ़ो। नहीं तो खुद में कमी ढूंढो, पेशेंट भी ढूंढ सकते। किसी ने बोला ना डॉक्टर तो अच्छा मिला था, मुझे बोला था एक बार लीवर की ऑपरेशन करवाई, पर मैंने डॉक्टर का कहना नहीं माना, फिर से दारू पीना छोड़ दिया। उस टाइम नहीं छोड़ दिया भाई ठीक हो जाऊं, मन को वैराग भी आया भाई आगे से नहीं पीऊंगा, पर फिर से पिया मर गया। अभी किसका दोष, अभी डॉक्टर पे थोड़ी केस करेंगे भाई हमारा बेटा मर गया आपने गारंटी दीजिए। बोला गारंटी तो तभी मेरी जब शराब न पिए, पर शराब पिया। बोला अभी तो 2 साल से मैं स्वस्थ हूँ, अभी तो जो भी पीऊं आ गया मन के कहने पे, दोस्त यार पी रहे थोड़ा लेना, अभी तो तू ठीक है ना, लिया और जल्दी शरीर शांत हो गया। बेचारी जवान लड़की विधवा हो गई, छोटा बच्चा भी छोड़ के गई, छोटा बच्चा है इतना, वो सोचा जिंदगी क्या होगी आगे। कुदरत के हिसाब से मौत होती है तो सहन हो जाता है, पर जो जानबूझ के हाथों से मौत होती है ना वो सुसाइड कहलाती है। सोच के चिंताएं करके बीमार पड़ गए, जबरदस्ती से बीमार। तभी बड़े दादा की मेन पॉइंट, बीमार होना भी पाप है ना। कभी सुना था क्या किसी गुरु ने, या शास्त्र में भी लिखा है क्या? देखो ना बड़े दादा ने कहां से कहां पहुंचा दिया है, बीमार होना भी। दादा कोई चाहता है क्या हम बीमार पड़े, ऐसे कैसे बोलते हो, हम बीमार पड़े, हो ही नहीं सकता है हम बीमार, हमने चाहा क्या बीमार पड़े। बोला सोचो बीमारी आई कहां से, किधर से आई, शराब पिया तभी लीवर खराब हुआ, लंग्स क्यों फेफड़े क्यों खराब हुए, किस कारण खराब हुए, पिया सिगरेट बीड़ी पिया, दारू पिया, या तला तिखा खाने की आदत है तो भी लंग्स पार्ट खराब हो जाते हैं। इतना भी न दो सड़ा हुआ खाना जो लंग्स को तकलीफ हो जाए। इसने कौन सा सिगरेट पिया, इसने कौन सा शराब पिया, चिंता तो पी ना, चिंता तो उससे भी ज्यादा खराब है, चिंता तो सबसे ज्यादा खराब है। बैठ के चिंता करने बैठ जाए भाई, चिंता है किसकी चिंता, सो साहिब चिंता करे जिसने उपाय जग, दादा हमेशा कहते मेरी चिंता हरि करे मुझे न चिंता कोई। चिंता से क्या होगा, चिंता से आज ही सुधार आया, कितने महीने हो गए सुधार आया क्या, पर चिंताओं में कितना हाल बिगाड़ देते। समझो आज तक चिंता करते क्या होगा कैसा होगा, फिर ऐसा परे रहते, सुधार आता क्या, काम पूरा करो ही नहीं, तुम अपना आगे चलते रहो। संसार का काम मम्मा ने तो इतना पक्का करा दिया, मान लो मकान नहीं मिला आपको, छोड़ दो, जरूरत भी नहीं, मकान बनाने थोड़ी आए हैं इधर हम। कईयों को मकान की कितनी चिंता होती है ना। कोशिश अपनी करो, क्योंकि परिवार है, अगर संग रह पड़े है तो होगा, पर न मिले तो चिंता थोड़ी करनी है। मकान मकान सारा दिन मकान चाहिए मकान चाहिए मकान चाहिए, न मिले छोड़ो, वैसे भी कौन सा लेके जाओ, जरूरत नहीं होगी ना। मम्मा कहते हो मकान बनाते हो यहाँ, सजावट करते हो यहाँ, सामान लेते हो यहाँ, सब यहाँ, और जाना भी छोड़ के है, जहाँ जाना है उसकी सजावट करो ना। उसकी सजावट तो कोई नहीं करता है ना भाई, सजावट तो वहां की चाहिए ना, पर इधर मकान की सजावट में छोड़ दिया। ये राम रस ये फिर मिलने वाला है, कितना भी घर अच्छा अच्छा बना के जाए। आज दादा जैसे सिकंदर की बात की, सिकंदर के पास क्या कमी थी बताओ, क्या नहीं था, तो फिर क्या करके गया, हाथ तो बोला बाहर निकाल देना दिखा देना, हम भी जमा कर करके कितना ध्यान जाता है, ये पढ़ा है ये पढ़ा है ये पढ़ा है, कौन लेगा मेरे बाद, कौन लेगा कौन लेगा, मगज ही उसी में चला जाएगा, जो काम तो किसी को भी नहीं आएगा।
किसी को भी काम में नहीं आएगा। कितना संत समझा समझा के थक गए, पर हम समझते नहीं। फिर भी औलाद बेटा चाहिए। जिनको बेटा है वो दुखी बैठे हैं भाई, पूछो तो सही। बेटे वालों का हाल तो पूछो। 2 बेटे माँ हो, 10 बेटे की माँ हो। मम्मा ने दिखाया इसको तो 10 बेटे हैं, इनसे पूछो सुख है। 10 बेटे ही इनके नहीं है, सब अलग अलग रह रहे हैं। सब 2 बेटे की माँ पूछो, एक ही बेटा हो, अच्छा एक बेटे वाली भी दुखी लगी पड़ी। 1 वाली 2 वाली जितना भी हो ना, क्या भी हो ना, इससे तृप्ति आने वाली भी नहीं हमारे अंदर। पर हम सोचते नहीं है ना, ये चाहिए वो चाहिए, अन्या खपे, अभी और चलो मिल भी जाए। पर मन की शांति, दादा तो कितना जोर देते हैं मन की शांति। आज भी बोल दिया, सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया। हर वाणी में दादा का देखो कितना याद। ये पर मन है ना कोड़ा अंधा। आज दादा ने बोला ना, ये मन अंधा, ये अंधा देख के भी नहीं सुधरता, सुन के भी नहीं सुधरता। कितना देखते हैं जिनको है अशांत, फिर तुम क्या मांग रहे हो। अभी फिर चाह रखिए और मिले, मिल भी जाएगा। पर मन की शांति, कितना गहरा जाना है सत्संग में ना, गहराई में, ऊपर ऊपर से ना आना। टाइम जाएगा, खुद खोटा कोई उल्टा और मिलेगा, फिर सत्संग भी छूट जाएगा। मामा तो कहते थे दुनिया वाले खोबले कोई, उसको तो राम जी को 4 ठग मिले ना, तुमको तो ऐसे 100 लोग मिलेंगे। पागल है, सत्संग जाती है, बाहर ही खड़े होंगे कई जने। सत्संग गए थे, पागल हो क्या, अभी भी जाते हो, अभी भी जाते हो, अभी भी सत्संग, अभी भी जाते हो। तुमको तो 100 खोबले मिलेंगे मना करने वाले। सत्संग जाती क्यों, उससे बात करती क्यों, ऐसे कई ठग मिलेंगे, तुमको पद से गिरा देंगे। पहले तो तुम्हारी बारी है, चेक करो मैं जहां जाती हूँ मेरे से लेता क्या है, कौन सी इच्छा है, कौन सा जाना, तुम्हारा दुकान मकान तुमको है नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है, जरूरत भी नहीं। मम्मा तो हिसाब लेते थे, है संभाला सही, ऐसे तो नहीं धन है इधर उधर। मम्मा मिलने के बाद अंकुश लग गया, जैसे अंकुश लग गया इन मन ऊपर, जैसे मस्त हाथी पर अंकुश लगाते हैं वो पीलवान जो बैठते हैं। गुरु ऐसा पीलवान आके बैठा, तुम ऐसे में कहाँ खर्च करते हो। मम्मा तो क्लियर मना करती थी, कहाँ जाते हो, किधर क्या मिलेगा सिनेमा में इतनी देर टांग लटका के। हम किसी को बोले दूसरे दिन आएगा ही नहीं, ता वट मना है भाई, ता मना, या जाएंगे भी तो चुप चुप के जाएंगे। हमको तो फिर ऐसे लगता था गुरु ने अंकुश लगा दिया, क्या जाएंगे किधर जाएंगे। हाँ, इधर जाके तुम इतना घंटा बैठोगे, समय गंवा के आओगे। इतना समय 3 घंटे, अगर 3 घंटा सत्संग चले तो कितनी फथक लगे, कितना अंदर में भय, पहुंचेंगे नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे, काम। आप तो एक दिन छुट्टी भी नहीं देते हो, हम तो एक दिन छुट्टी करेंगे, करो, काल उसी दिन ही लेने आ जाएगा, दुख उसी दिन ही आ जाएगा, करो। भगवान की हवा बोले आज मैं छुट्टी करती हूँ, करने दोगे? क्या चलेगा, संसार चलेगा। तो कितनी सेवा, आराम चाहिए। मम्मा कहते थे आराम, आराम क्या होता है, आराम कोई मांगता है? आराम का अर्थ ही आराम मुझे में बस जा, फिर उस दिन से निश्चिंत हो जाना, बाकी सब काम तुम्हारा रुंग में आपे ही हो रहा है। आराम तो तभी है जब तुम्हारे अंदर राम बस जाए। तुम जब ये काम करना शुरू कर दो तभी आराम करना, फिर देखो आपे ही भगवान कितने रूपों में बाहर उठा लेता है। फिर बाद में आराम करना, फिर कामों से फुर्सत मिलेगी, है ना। ऐसे थोड़ी कोई ले लेता था, ये सेवा भी ये सेवा भी ये, क्यों? क्योंकि भगवान के काम में लगे। ये राम आराम, आराम तो एंड तक नहीं, चलते रहना है, चलते रहना है। आराम मुझ में बस जा, तू मुझ में है, चित्र में। अभी कितना गीता भगवान का अच्छा, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। जिसके निगाहों में ख्यालों में गुरु होगा वो ये काम कर सकेगा।
करो कितना मुश्किल लगेगा सारा दिन, फिर घर का काम कैसे होगा, फिर घर वाले नाराज हुए तो क्या हुआ, क्या करेंगे, राजी वैसे कौन होता। मान लो उनकी मान भी लेते, नहीं जाते उस टाइम सत्संग पे, यहाँ रस छोड़ देते, फिर आज कौन सा इनाम देते हमको, दुनिया वाले घर वाले कौन सा इनाम देते। हाँ, वैसे ही जैसे वो उस टाइम नाराज, वैसे इस टाइम वही नाराजगी तो रहेगी ही रहेगी, भले ही रहे, क्योंकि भगवान को राजी करना है ना। जिसने राज को न समझा वो नाराज है, भगवान से नाराज लगा पड़ा है। तुम आगे बढ़ो, वो ना देखो ये राजी हो जाए, रे ये ख्याल भले रखते हैं कौन आया ना आया, मान लो पता चले ये नहीं आने वाले, कौन सा दुख, थोड़ी ना कोई सोचो बैठ के देते क्या थे जो हमारा स्टॉप लग गया लेने में, दिया क्या है, पाना गुरु से टाइम लिया है, पाना उनका समय लिया है, उनका समय। हम तो फिर भी कभी कभी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, गुरु तो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाता है। फिर पगड़ियां हो, रिश्तेदारों की क्या भी हो, कैसा भी हो, शादियां हो, पाना अंग संग आके खड़े रहे। पाना ज्यादा कुर्बानी देखो किसकी है, किसकी कुर्बानी है। पर फिर भी हम आने वाले, भाई इतना हमारा था ही नहीं, हमारा क्या है, सब जिया भगवान ने इसीलिए देता है, इसीलिए जहाँ सत्संग होता है तभी देता है। जिस दिन हट गया सत्य, हट गया उस दिन असत्य ने वास कर लिया। अभी जो भी धन है बीमारी में, तकलीफ में, घूमने में, रसों में, उसमें 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 चला जाएगा, है ना। खाली ख्याल आए बस भाई हटे तो हटो, बस वही माया फिर जो सुख देनी दे रही थी वही माया फिर दुख के रूप में आ जाती है, फिर परीक्षा लेने आ जाती है, फिर कितने रूपों में माया खर्च हो रही है। देखो तो सही, कितना 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 विचार करके देखना। मन हमारा परमात्मा से पक्का जुड़े, मकान को बनाना है, कितना बनने के लिए तैयार हो जाता है, कितना सहने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये गुरु भी तो हमारा आइंदा बना रहा है ना, हमारे लिए मकान बना रहा है ना। जैसे यहाँ से जाएं तो वहां जाके रह सकते, पर होगा ही नहीं तो कहाँ रहेंगे, फिर जन्मों में ढूंढेंगे, फिर भटकेंगे, फिर भटक भटक करके पता नहीं, है ना। जैसे मम्मा कहते थे पता टूटा डाली से तो ले गई पवन हो रहा है, पर अब के बिछड़े कब मिले। मान लो अभी ये आपका जन्म, मम्मा कहते थे चुक गया, नहीं पढ़ाई की, अभी कब ऐसा गुरु मिलेगा, अभी कहाँ गए होंगे। कुत्ते बिल्ली सुअर गधे घोड़े, कितनी ऐसी 84 लाख जूनियां है। जरूर थोड़ी मनुष्य है तो मनुष्य ही जाके बनेंगे, मान लो बने भी और जाके अब नॉर्मल बने तो। जैसे किसी ने बोला ना चिंता में गया कोई, कैसे बच्चों की बहुत चिंता थी, तो हो सकता है ऐसे घर में जन्म मिले या ऐसे फिर से बच्चे मिले जो सारी जिंदगी उनकी सेवाओं में ही निकल जाए, भले रो रो करके करे या क्या भी करके करके, पर जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तुम्हारे घर में तो सब सजे है ना, फिर तुम क्यों दुखी हो। तुम्हारे घर में तो सब सजे है ना, खुश है, सब अपने पाँव पे चलते हैं, बोल सकते, कमा सकते, फिर भी हम बच्चों से कितने दुखी बैठे हैं, क्यों। किस लिए विचार तो करें, हम खुशी किस में है और खुशी किस में है, और खुशी है हमारे भीतर, रहना है हमको हमेशा खुश सब में से। ऐसे नहीं कोई कैसा है भाई इनमें से आप नाराज हो, नहीं नहीं, जो भी किया जैसा भी किया मन तो भी खुश है, ठीक है। मन को बोलो ऐसा बना पड़ा, ऐसे बारिश होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मन को तैयार रखो। आंधी तूफान लहरें लोडे आएंगे, पर तुम छोटा पौधा बन करके गुरु के चरण में, पेड़ पहाड़ों के शरण में बैठ जाना। बड़े बड़े बनेंगे तो गिर जाएंगे, पेड़ ही तो गिरते हैं, बड़े बड़े तो पहले गिरते हैं, तो बड़ा बनना ही नहीं है ना। हमेशा शरणागति में रहे, गुरु के सानिध्य में रहे तो बच सकेंगे। हमेशा उनकी शरणागति में रहो। आए भी है बार बार गुरु इतनी मेहनत भी कर रहा है, पर क्यों नहीं समझते। पल पल संत तुझे समझाए, हीरा जन्म गंवाए, समय क्यों खो रहा है, फिर समय खो रहे, फिर कल मैसेज भेजेंगे काम है, वही काम निकल आया, कहाँ से काम आ गया, काम तो जिंदगी भर रहेगा।
फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत मिलेगी, चाहे बड़ी बड़ी सासें भी नहीं, अभी भी फ्री नहीं है, अभी भी क्या करे, अभी यदि उनका सोचना पड़ता है, उनका सोचना पड़ता है। तो तुम क्या हुआ, बड़ा हुआ, क्या हुआ, जैसे लंबी खजूर, इतना बड़ा हो गया, माना अभी तक वो काम पूरा करोगे ही नहीं जिस काम के लिए आए हैं। अभी तो हैफ दो अपने को। कितना माया भगवान ने अच्छा डाला है मैसेज, 40 साल के बाद रिटर्न किसको याद है भाई, लौटना भी है। 40 साल से कितनी उम्र बढ़ गई, फिर भी अभी भी कितने काम निकाल के बैठे हैं। आज इधर आज इधर आज इधर। मामा कहती थी छोड़ो दुनिया भाई निंदा करने दो, तुम आगे बढ़ो, ये कभी खुश होने वाले नहीं, कभी इनाम न देंगे। एक कफन टुकर ॾींदे इनाम में, चाही जे नेक मनुष्य थिया त नेक कार्य कर, खल्क खुदाई सां ये भलाई जा पेर भर, ये भला कर। ये भला थोड़ी है मैं पैसा जमा करके काम करके किसी को खुश करके जाऊं, वो तो पाना आंख रखेंगे कब जाएंगे जो सारा हमको मिल जाएगा। ऐसे ही तो दुनिया आंख रखती है ना, तेरे इतना पैसे इतने आपके पास है तो है, पड़ा रहे, मेरा थोड़ी ना है। सारी प्रारब्ध उसी की है, बच्चों की या किसकी भी प्रारब्ध भगवान डाल के जाता है, हमारा है नहीं। तो सब कुछ इधर ही छोड़ना है, हमारा वैसे थोड़ी ना कुछ है। ये ज्ञान धन हमारा है जो हमको हर लोक में काम में आएगा। हरि